बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये है जी कल वाले व्लॉग का पार्ट 2। वो वाला व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने फिर हाफ़ पार्ट इसमें ऐड कर दिया है। और ये हम लोग अब अपनी कज़न की मेहंदी की रस्म अदा कर रहे हैं। ये वाले हैं जो मेरे सबसे बड़े कज़न, और साथ उनकी वाइफ़ बैठी हैं, तो बस ये लोग भी अब रस्म अदा करेंगे। तो बस यार, जब इसकी शादी हो रही थी ना, तो मैं और मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो थोड़ी सैड थी, क्योंकि हमारी इसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब शादियां वगैरह हो जाती हैं तो तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कांटेक्ट वगैरह करना ना। और जब आप दूर दूर रहते हैं तो तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नज़दीक होना फिर भी गैदरिंग होती रहती है, मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन जब आप दूर होते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी, बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला इसको सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अच्छा जी, अब ये जो हैं ये कौन सा कलर है, ये स्काई ब्लू सा कलर है और साथ में पिंक दुपट्टा है। ये मैं बैठी हूँ और साथ में मेरी सिस्टर बैठी है। तो बस अब हम लोग दोनों बहनें भी इसकी जो रस्म हिना है वो अदा करेंगे। और ये ना हमारे यहाँ रिवाज होता है कि जो अनमैरिड कज़न्स होती हैं, बहनें होती हैं, दुल्हन उनको तेल मेहंदी वाले दिन चूड़ियाँ देती है ना। तो मैंने उसको कहा कि तुम मुझे पहना दो खुद ही। तो बस फिर ये वाली भी रस्म अदा हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा सारा सेटअप हो चुका था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों में भी ऐसा होता है कि मेहंदी वाले दिन जो जिसकी शादी हो रही होती है वो लड़की अनमैरिड लड़कियों को चूड़ियाँ गिफ्ट करती होती है। ये चूड़ियाँ बेसिकली लड़की के ससुराल से आती हैं। जब लड़की की मेहंदी आती है ना, तो तब उस मेहंदी के साथ ये चूड़ियाँ आती होती हैं। तो इसलिए फिर ये रस्म है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ है या नहीं, मुझे लाज़मी बताना। अच्छा जी, तो बस हो चुकी थी मेहंदी कंप्लीट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो थके हुए थे यार बहुत ज़्यादा। ये वाला शुरू हो गया है नेक्स्ट डे। हम लोग बस सो गए, खाना शाना भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बस खाना वगैरह खाया और चेंज किया और बस सीधा बिस्तर पर, क्योंकि सुबह से महफ़िल वगैरह भी थी और उसके बाद फिर मार्केट भी गए, फिर आके सारा डेकोर वगैरह भी किया, फिर सारा काफ़ी लेट हो गया था ना, तो इसलिए बहुत थक गए थे। तो ये नेक्स्ट डे है जी। नेक्स्ट डे हम लोग बच्चों को ले आए थे पार्क। हमारे घर की छत से पार्क नज़र आती है ना, तो बच्चे इतने ज़िद कर रहे थे कि भी हमें जाना है, हमें जाना है। फिर अब ये बारात का दिन है, लेकिन हम लोग मॉर्निंग में फिर इनको ले आए हैं। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल फ्रेश सा टाइम है। तो ये कोई 10-11 बज रहे थे, तो फिर हम लोग नाश्ता करके तो इस तरफ आ गए। हमने कहा कि चलो बच्चों को भी इंजॉय करवाते हैं और ख़ुद भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। और जब मैं अब ये देखें ना, मैं बैठी हूँ और साथ में मेरी कज़न बैठी है, इसके बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा था इस झूले के ऊपर कि हम लोगों ने कहा कि बस हमें अपने झूले इंजॉय करने हैं, भाड़ में जाए हर चीज़। ये बहुत अच्छा मतलब कि झूला था, काफ़ी स्पीड से ये चलता था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये देखें जी, मेरी भांजी साहिबा को इसने कहा कि मैंने बैठना है, और जब इसको बिठाया तो ये डर भी रही थी और कह रही थी कि बस मुझे उतार दो।
तो बस हम लोग पार्क से वापस आ गए घर आने के बाद फिर थोड़े से हम लोग लेट हो गए, पार्क में काफ़ी टाइम लग गया। तो हम लोगों ने 1 बजे निकलना था हॉल के लिए। तो फिर हम लोगों ने दोनों बहनों ने ये सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि घर से अपनी हर चीज़ को पैक करके साथ ले जाते हैं, तो वहीं पर जाकर रेडी होंगे। और ये जो जितने भी मनाज़र आप देख रहे हैं, हरियाली वगैरह, ये सारे मेरे गाँव के मनाज़र हैं, खूबसूरत से, प्यारे से, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बस इस खूबसूरती को ऐसे ही बहाल रखे हमारे मुल्क की, और अपना करम रखे इस मुल्क पर। आमीन सुम्मा आमीन जी। बहुत खूबसूरत मेरा गांव है। चारों तरफ जहाँ जहाँ दूर तक भी आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ वहाँ आपको हरियाली नज़र आएगी, खूबसूरती नज़र आएगी, सरसों का बाग नज़र आएगा, हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बस अब हम लोग हॉल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर हम लोगों को इतना मेरे कज़न ने जल्दी डाल दी कि जल्दी करो, बारात आ गई है, बारात आ गई है। बस जल्दी जल्दी से क्विक से रेडी हुए हैं। इतना हम लोगों को मेकअप और ये वो चीज़ें पसंद नहीं है। हम लोग बस क्विक सा करते होते हैं, अपना मेकअप शेकअप और ड्रेस पहनना, एंड दैट्स इट, हम लोग रेडी हैं। और ये मेरी सिस्टर की फ़ाइनल लुक है। रेड कलर का इसने ड्रेस पहना था, काफ़ी अच्छा सा और डिसेंट सा इसका था। फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मैं हूँ, ये मेरा फ़ाइनल लुक है। तो बस, और ये मेरी छोटी सिस्टर है। बस इस तरह से करके हम लोग की फ़ाइनल लुक थी। तो बस जी, बारात का वेलकम हम लोगों ने कर लिया था। और बारात वाले सारे हमारे अपने थे। मैंने आपको बताया था कि जो बारातिये थे वो मेरी बड़ी फूफो, ये वाली जो फूफो है ना, जो अब जिनसे मेरी मामा मिलेंगी, ये जो भी उठी हैं, इनकी बेटी का बेटा है, जो जिससे मेरी कज़न की शादी हुई है। तो इस तरह से ये सारे हम लोग के अपने थे। अब हम लोगों को कोई मसला नहीं था कि भाई हेजिटेशन बंदा फ़ील करे कि बारात आ गई है और ये और वो, बल्कि हमें इतनी खुशी थी कि हम सब एक साथ हो रहे हैं, तो मौका मिलेगा फिर से एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे को मिलने का। तो फूफो भी इसी तरह मामा को मिल के रोने लग गई। एक तो जो मेरे बाबा थे वो अपने बहन भाइयों के सबके लाडले थे। तो फूफो जब भी मामा से मिलती हैं ना, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और उनको हमेशा पापा याद आते हैं और वो उनकी बातें करना शुरू कर देती हैं। तो इतनी देर से वो लोग गले लगी हुई थी। मैंने कहा बस कर दें, अब छोड़ दें, अभी इधर ही हैं, जितना मर्ज़ी मिल लीजिएगा। तो बस फिर ये मेरी कज़न भी थी। ये जो कज़न है ये मेरी इन फूफो की छोटी वाली बेटी हैं। तो बस इन्होंने भी प्यार लिया मामा से। और ये मैं आपको दिखा रही थी हॉल की फ़ाइनल लुक। गाँव में इस तरह के हॉल्स होते हैं और डिसेंट होते हैं, कोई इतना वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फैंसी लाइट्स लगी हैं और बहुत ज़्यादा फैंसी फर्नीचर पड़ा है, ये वो, बस ठीक है, नॉर्मल सी होती है हर चीज़। और ये मेरी कज़न की फ़ाइनल लुक थी। इसकी मैंने ना इस तरह की वीडियो नहीं बनाई थी, बस मेरे पास पिक्चर्स थी, मैंने वही आपसे शेयर कर दी। और यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म हो गई है, मेरी कज़न ने पैसे रिसीव कर लिए हैं कज़न से, एंड बस दैट्स इट जी। तो खाना शाना खाया हम लोगों ने, काफ़ी भूख लग गई थी। हम लोग सुबह पार्क वगैरह भी चले गए नाश्ता करके, और उसके बाद अब ये डायरेक्ट हम लोग खाना ही खा रहे हैं।
तो बस जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। वलीमे की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और लाजमी वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है शादी, इंजॉय कर रहे हैं आप लोग भी या नहीं। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।